उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन रूस की यात्रा पर हैं। वो रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंच चुके हैं। किम जोंग उन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने के लिए रूस पहुंचे हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान किम जोंग उन का पुतिन से मिलना यूक्रेन समर्थक देशों के लिए चिंता का विषय है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि पुतिन उत्तर कोरिया से हथियार चाहते हैं, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में किया जा सकता है। पिछले करीब 18 महीनों से यूक्रेन युद्ध चल रहा है, जिसमें रूस को हथियारों की जरूरत पड़ने लगी है। अभी तक हथियारों के मामले में जिस तरह से अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे थे, उसी तरह की मदद रूस को नहीं मिल पा रही। आज हम आपको अपनी रिपोर्ट में किम जोंग उन की रूस यात्रा का रहस्य बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि इस यात्रा का मकसद क्या है और इससे यूक्रेन युद्ध पर क्या असर पड़ने जा रहा है। जिस देश के नाम से अमेरिका परेशान हो जाता है, जिस देश का नाम सुनकर दुनिया को परमाणु युद्ध का खतरा महसूस होने लगता है, यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच किम जोंग उन का रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलना अमेरिका ही नहीं, पश्चिमी देशों के लिए भी खतरे की घंटी है। यूक्रेन युद्ध में अभी तक रूस प्रतिबंधों के बावजूद लड़ाई जारी रखे हुए है। भले ही उसे किसी भी देश से सामरिक मदद ना मिल रही हो, लेकिन इन सब के बावजूद इस युद्ध में अभी तक रूस पीछे नहीं हटा। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। रूस के पास गोला बारूद कम हो रहा है, उसके पास युद्ध जारी रखने के लिए हथियारों की कमी हो रही है। ऐसे में रूस की मदद के लिए सामने आया है दुनिया का नंबर 1 दुश्मन माना जाने वाला उत्तर कोरिया, जिसने रूस को सामरिक मदद का भरोसा दिया है। शायद इसी वजह से किम जोंग उन रूस पहुंचे हैं। वर्ष 2019 के बाद यह दूसरी बार है जब किम जोंग उन पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। यूरोप और वेस्ट ने रशिया को अलग कर दिया पूरी दुनिया के खेमे से एक तरह से, और उधर नॉर्थ कोरिया को भी दुनिया ने अलग कर रखा है सैंक्शंस वगैरह लगा के। तब ये दोनों देशों के जब नेता मिलेंगे तो ये तो लॉजिकल समझने की बात है कि ये दोनों नेता अपने देश हित के बारे में मंथन करेंगे कि कैसे हम हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं उसके निस्बत भी हमारे देश का जो ऑब्जेक्टिव है या जो हम समझते हैं हम उस पर कायम रहें। यानी कि रशिया नॉर्थ कोरिया से मीटिंग करके ये कुछ पाना चाहेगा जिससे कि रशिया को फायदा हो, और उधर नॉर्थ कोरिया कुछ पाना चाहेगा रशिया से जो उसे फायदा हो। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर पश्चिमी देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, जिसकी वजह से रूस और पश्चिमी देशों के बीच व्यापारिक संबंध लगभग खत्म हो गए हैं। भारत, यूएई, सऊदी अरब और चीन जैसे देश रूस से कच्चा तेल खरीदकर व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं, लेकिन ये देश रूस को सामरिक मदद नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि यूक्रेन युद्ध के बाद केवल 2 देश रूस के साथ खड़े दिखे हैं। ये वही देश हैं जो पहले से ही पश्चिमी देशों का प्रतिबंध झेल रहे हैं। इसमें एक है ईरान, जो रूस को बड़े पैमाने पर शहीद ड्रोन्स दे रहा है, और दूसरा है उत्तर कोरिया, जो रूस को एंटी टैंक मिसाइलें और 122 mm और 152 mm के गोले देने की तैयारी में। रूस को भी यूक्रेन युद्ध में इसकी जरूरत है, उसके पास इसकी कमी होती जा रही है। नॉर्थ कोरिया से रशिया आर्टिलरी शेल्स खास करके और रॉकेट्स ले जो कि रशिया ने ही दिए हुए थे नॉर्थ कोरिया को या बेचे थे पहले।
और वो रॉकेट्स और शेल्स ऐसे हैं जो कि रशियन आर्टिलरी में इस्तेमाल स्ट्रेट अवे हो जाएंगे। तो हाँ, रशिया को फायदा तो होगा आर्टिलरी शेल्स का, परंतु ये गेम चेंजर नहीं होगा। एक इनपुट होगा। ये जंग अभी जो दिखता है लंबी चलेगी, करीब 1.5 साल मेरे अंदाजे से और चलेगी। 1.5 साल बाद ये जंग सीज फायर होगा। आर्टिलरी गन है जो 10 किलोमीटर फायर करती है, तो उसमें गोला चाहिए ना जो 10 किलोमीटर दूर जाए। आपके गोले खत्म हो रहे हैं, यूक्रेन के भी और रशिया के भी शायद। तो ऐसे में डेफिनेटली रशिया को फायदा होगा। उत्तर कोरिया में कोविड महामारी के बाद से ही खाद्यान्न संकट है। यही नहीं, वहां मेडिकल सप्लाई की कमी है। और सिर्फ यही नहीं, उत्तर कोरिया को अपने दुश्मनों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय सैन्य तकनीक भी चाहिए। रूस उसके लिए इकलौता ऐसा दोस्त है जो इन तीनों जरूरतों को पूरी कर सकता है। कहते हैं कि जरूरतें ही दो लोगों को करीब लाती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस उत्तर कोरिया की इन जरूरतों को पूरा करेगा और उत्तर कोरिया रूस को हथियारों की सप्लाई देकर उसे सैन्य मदद देगा। उत्तर कोरिया पहले से ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए सिरदर्द है। यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया की एंट्री से उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। यूक्रेन पर जब रूस ने हमला बोला था तो उत्तर कोरिया ने इस हमले का समर्थन किया। यही नहीं, जब डोनेत्स्क और लुहांस्क पर रूस की सेना ने कब्जा किया था तब भी उत्तर कोरिया ने रूस का समर्थन किया। और सिर्फ यही नहीं, उत्तर कोरिया संयुक्त राष्ट्र में रूस को हमेशा समर्थन देता आया है और रूस को अपने यहाँ के कामगार भी मुहैया कराता रहा है। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया रूस को रेयर अर्थ मटेरियल भी दे सकता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किम जोंग उन करीब 4 साल बाद विदेश यात्रा पर निकले और वो भी रूस की यात्रा। कोविड महामारी के बाद पहली बार वो किसी विदेश यात्रा पर गए। सामान्य लोग विदेश जाने के लिए अक्सर हवाई यात्रा करते हैं। वर्ष 2011 में किम जोंग उन उत्तर कोरिया का राष्ट्रपति बनने के बाद 2 बार दक्षिण कोरिया और 7 बार विदेश यात्रा पर गए हैं। इनमें से वो 4 बार चीन और एक बार रूस, सिंगापुर और वियतनाम गए। दक्षिण कोरिया की यात्रा उन्होंने ट्रेन से की थी। वहीं अपनी अन्य 7 विदेश यात्राओं में 4 में वो ट्रेन से गए हैं और 3 में हवाई जहाज से। यानी देखा जाए तो किम जोंग उन को विदेश जाने के लिए हवाई जहाज के मुकाबले ट्रेन पर ज्यादा भरोसा है। ये भरोसा किम जोंग उन को ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को रहा है। किम जोंग उन के दादा किम इल संग ने भी उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से रशिया की राजधानी मॉस्को तक की 20,000 किलोमीटर लंबी यात्रा ट्रेन से ही की थी। इस यात्रा में उन्हें 24 दिन लगे थे। किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल ने भी कई बार चीन और रूस की यात्रा ट्रेन से ही की थी। किम जोंग उन की इस ट्रेन यात्रा में उन्हें रूस के व्लादिवोस्टोक पहुंचने में 20 घंटे लगे। किम जोंग इल का निधन वर्ष 2011 में ट्रेन यात्रा के दौरान ही हो गई थी। मृत्यु के बाद उनके बॉडीगार्ड ने दक्षिण कोरिया की मीडिया को बताया था कि किम जोंग इल को हवाई यात्राओं से डर लगता है। डर ये था कि हवाई यात्रा के दौरान अगर उन पर हमला हुआ तो बचने की संभावना ना के बराबर हो, जबकि ट्रेन पर हुए हमले में बचने की संभावना ज्यादा होती है। तो किम जोंग उन की ट्रेन का नाम है ताइयांगहो। कोरियाई भाषा में सूर्य को ताइयांगहो कहते हैं। इसे उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल संग से भी जोड़ा जाता है। इस ट्रेन में बड़ी संख्या में उत्तर कोरिया की सेना के जवान मौजूद रहते हैं। ये लग्जरी ट्रेन पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होती है। इसमें बम धमाके सहने की भी क्षमता होती है। इसमें कई बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी रखी जाती हैं। इस ट्रेन में कॉन्फ्रेंस रूम, विजिटर रूम और बेडरूम भी है। इन कमरों में सैटेलाइट फोन भी रखे जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।